नमस्कार साथियों, मैं शिवम प्रताप वर्मा। आपने ध्रुव राठी के बहुत वीडियो देखे हैं और बहुत सारे वीडियो में मैंने जो नोटिस किया, शायद आपने भी किया होगा। वह एक तरफ मोदी जी को ट्रोल करता है और दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रशंसा करता है। और यही न्यूज़ चैनल्स हों, सोशल मीडिया के चैनल्स हों या कोई भी मीडिया हो, सारी चीज़ें यही करते हैं। मतलब मेरे कहने का यह है कि दोनों ही लोग माइंड वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं आप सभी का, जो सिर्फ दो ही पार्टियों के नाम गिनाते हैं। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि देश में छः राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी होती है। तीसरी बिगेस्ट लार्जेस्ट थर्ड नंबर की पार्टी है, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तीसरे नंबर की। लेकिन होता क्या है कि कोई भी मीडिया वाले हों, चैनल वाले हों, चाहे बहुजन मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, अब ध्रुव राठी को ही देख लीजिए कि इतने सारे लोग देखते हैं। वहीं आप रवीश कुमार को देख लीजिए, कितने सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। और न्यूज़ चैनल को देख लीजिए, जहाँ तक बात होती है तो सिर्फ दो ही पार्टियों की बात होती है। एक तरफ भाजपा की बात होती है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बात होती है। लेकिन हमारा मानना यह है और सभी का मानना यह है कि ये दोनों ही पार्टियां एक हैं। मैंने कुछ समय पहले ही एक चीज़ बोली थी कि भाजपा और कांग्रेस में से दोनों कोनो कोई भी पार्टियां आती हैं तो इन पार्टियों में होगा क्या, जो इस देश के उच्च वर्ग, जिन्हें सवर्ण या सामान्य जाति के लोग कहा जाता है, इनका देश के जितने भी, चाहे वो देश के बड़े पद हों, छोटे पद हों, सरकारी पद हों या प्राइवेट पद हों, सभी पर उच्च वर्ग के 15% लोग कब्जा करके बैठ जाएंगे। और बाकी जो पद बचेंगे उनके निम्न लेवल के, तो वहाँ पर SC ST OBC के लोग पदस्थ होंगे। और यही वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था क्या कहती है कि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, मतलब उच्च वर्ग, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, और इसके नीचे काम करने वाले सभी शूद्र, अति शूद्र। तो यही फॉर्मूला इस देश में कायम होने वाला है, बहुत जल्दी कायम हो जाएगा। यह बात बताते बताते कितने महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियाँ दे दी। महात्मा यही बात तथागत गौतम बुद्ध, कबीर साहब, रैदास जी महाराज, ज्योतिबा फूले साहब, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मान्यवर कांसीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी बता चुकी हैं कि यही पूरे देश में सिस्टम चल रहा है। और यह बात मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को कि आखिर चल क्या रहा है, ये सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। ये घृणित मानसिकता के लोग जिस तरीके का सिस्टम चाहते हैं, वो आखिर आपसे गुलामी करवाना चाहते हैं और आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो जागरूक बनिए, समझिए, चीज़ों को समझिए, किस तरीके से काम वर्क करने का इनका तरीका है और इनसे कैसे बचना है। इन सारी चीज़ों को समझकर आपको चलना पड़ेगा। अब आप समझदार हैं, आज़ादी के बाद से बहुत सारे लोग पढ़ लिख गए हैं, विवेक है आपके पास, सामाजिक चेतना है आपके पास विचार करने की क्षमता है। तो उस पर आप विचार मंथन करके इन सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। अब हर कोई कांसीराम साहब नहीं बन सकता, हर कोई बाबा साहब नहीं बन सकता, ज्योतिबा फूले साहब नहीं बन सकते कोई भी, या बहन कुमारी मायावती जी भी नहीं बन सकता, और ना ही कोई अभी जो है वर्तमान में संघर्ष कर रहे हैं उनके मुकाबले कोई काम कर सकता है। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, जितने पढ़े लिखे हों उसका अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए और इन सब चीज़ों से निपटने की कोशिश करिए। तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बात अच्छी लगी आपको कमेंट करिए, और आप भी वीडियो बना करके डालिए, ये बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।